We are back to मुंबई। हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। सॉरी सबसे पहले तो कि मैं ये व्लॉग बहुत लेट डाल रही हूँ। मुझे 3 दिन पहले ये व्लॉग डालना चाहिए था बट नहीं हो पाया, बिल्कुल जेन्युइनली नहीं हो पाया। वो विदाई के बाद ऑनेस्टली कुछ भी करने का मन नहीं किया और फिर यहाँ आ गए, फिर थोड़ी थकान, हर चीज़ वो जोन में ही नहीं थी कि मैं व्लॉग एक साथ भी डाल पाऊँ। एंड ऑनेस्टली शादी के निकाह के दिन मैं इतना ज़्यादा बिजी थी एंड अभिषेक भी इतना ज़्यादा बिजी था कि बिल्कुल भी शूट करने का ज़्यादा मौका नहीं मिला। तो थोड़ा थोड़ा शूट किया है हमने, थोड़ा थोड़ा मैनेज किया शूट करने का। तो आप वो देख कर आइए और उसके बाद मिलते हैं और बात करते हैं। सो ये आ गई है यहाँ पे हीना और ये है तंजीला। ये जो मेहंदी है उनके टीम से आपने कल के व्लॉग में देखा ही होगा। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता कि ये वाली क्लिप मैं कौन से व्लॉग में डालूंगी, कौन सा व्लॉग कहाँ से शुरू होगा, लेकिन मेहंदी का जो व्लॉग था, जो मेले का व्लॉग था, उसमें आपने देखा कि इन्होंने बहुत प्यार से, बहुत खूबसूरती से, बहुत बारीकी से सबको मेहंदी लगाई और सबको उतने ही प्यार से लगाई। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ये अब मैं आपको बताती हूँ कि इनको, ये सबसे पहली थी इस शादी से जुड़ी हुई जिनको हमने फाइनल लॉक किया था। मतलब हम लोग सबा अम्मी बहुत श्योर थे और उनका बहुत मन था कि यही मेहंदी लगाएं और माशाल्लाह आपने बहुत 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 सबने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है। मैं खुद इतनी नसीब वाली हूँ कि आप लोगों ने मुझे, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो किस्मत की बात है। लिखा हुआ था कि आपने ही सबा की निकाह की मेहंदी जो है वो करनी है। थैंक यू सो मच दीपिका मैम। आपका मुझे इंस्टा आईडी वगैरह सब जरूर बता दो मैं बोलती हीना हूँ। मेहंदी आर्टिस्ट 3738 मेरी इंस्टा आईडी है। ओके, ये इनकी इंस्टा आईडी है। तो अगर आपको कुछ भी ज़रूरत है, अगर आपको मेहंदी लगवाने के लिए इन्हें कांटेक्ट करना है तो आप इनके इंस्टा पेज पे इन्हें डीएम कर सकते हैं। मैंने टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। बहुत 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 प्यारी मेहंदी लगाई। हाँ, मेरी रह गई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और अभी भी मैं जा रही हूँ कुछ काम करने। ये देखो, ये आ गई हमारी दुल्हन। कैसी लगी है? बहुत, अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी लगी है। तो अभी ना इसके लास्ट मिनट के कुछ टचअप्स बाकी हैं, तो वो ये कंप्लीट करेंगे और आज है निकाह, तो मैं उसकी तैयारी के लिए जो है भाग रही हूँ। तो मैं जब वापस आ जाऊंगी ना, मैं रिसेप्शन से पहले लगवाऊंगी, दोनों हाथ फुल भर के मुंबई में घर पे। ठीक है, चलो, तो मैं तब लगवाऊंगी और तब एक बार फिर आपकी मुलाकात इन लोगों से करवाऊंगी। जरूर मैम। तो मैं उठते ही आ गई हूँ दादा औरों के गेस्ट हाउस, क्योंकि आज जो निकाह का वेन्यू है वो यहाँ से बहुत नज़दीक है और वो जो दूसरा वेन्यू जहाँ पे कल पूरा फंक्शन था, वो दोनों, उसमें से 2 कमरे किसी और के लिए बुकड हैं, तो वहाँ हम रेडी नहीं हो सकते। सो इसीलिए आज मैं आ गई हूँ यहाँ। अब कुछ लास्ट मिनट चीज़ें करनी है। वो सामान जो है मैंने पूरा गाड़ी में भर लिया है। अब जो है मैं जा रही हूँ अपना सारा सामान घर से लेने, ये सामान घर पे ड्रॉप करने और फिर सारी लेडीज़ को बताने कि आज आप लोगों ने यहाँ आना है, रेडी होना है। और सबसे पहले तो सबा ने आना है। अभी क्या टाइम हो रहा है? क्या टाइम हो रहा है दादा? 11। हाँ, तो 11:30 तक सबा ने आना है रेडी होने। तो चलिए, आज है निकाह का दिन और करते हैं शुरू। रस्मों का कुछ सामान ड्रॉप करना था मुझे वेन्यू पे, इसलिए मैं आ गई। और ये देखिए, कुछ इस तरीके से ड्रेप्स लग रहे हैं माशाल्लाह। अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं है, हो जाएगा। और यहाँ पे गेस्ट हाउस में चंदू दादा लगे हुए हैं सबा का वेल रेडी करने में और ये सारी ड्रेसेस रेडी हैं। और ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट नाश्ता। थैंक यू कीर्तन। आज मुझे यहाँ ना ऐसे एकदम वो हॉस्टल वाली वाइब आ रही है। हॉस्टल नहीं, हम लोग स्कूल में जाया करते थे ना, जब कोई ऐसे सोशल मीट होती थी या कोई परफॉर्मेंस होता था स्टेट लेवल पे, तो आप कैसे जाके रहते हो कहीं पे सब लोग एक साथ। खैर वो तो और ज्यादा क्योटिक हुआ करता था। तो आज मैं घर से निकल गई। कल से मेरा ऐसे ही चल रहा है। कल मैंने वो वाले गेस्ट हाउस में बोरिया बिस्तरा लेके मैं शिफ्ट हो गई थी। सुबह से शाम तक मैंने वहीं नहाया, वहीं चेंज किया सब कुछ। आज भी मैं सुबह उठी, मैं बिना ब्रश किए, बिना नहाए, बस कपड़े पहन के निकल गई, क्योंकि चीज़ें वक्त पे होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बीच बीच में टाइम मिल जाता है। तो आज मैं यहाँ आ गई हूँ दीदी औरों के गेस्ट हाउस में, जहाँ सब लोग रुके हैं
और आज जो है इस रूम में सारी लेडीज़ रेडी होंगी। ये तो आपने देखा ही हुआ है, ये हमारा ड्रेस रूम है। तो यहाँ पे सबके आउटफिट्स रेडी हैं। ये मेरा नाश्ता रेडी है। ये यहाँ पे राहुल, ये शाहीन दीदी, ये परवीन दीदी अंदर जा रही हैं, और ये हमारे निक्कू का किचन। हाँ जी, क्या गुनगुना रहे हो? बस मैडम ऑमलेट बना। आहा, क्या शॉट दिया है। तो आज मैं यही हूँ। आज भी हाँ बड़ा मजा आ रहा है, बहुत कंफर्टेबल लग रहा है, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। चलो अभी मैं अपना नाश्ता करती हूँ, बाद में मिलती हूँ। वाह। आओ, ये वाले रूम, फर्स्ट वाले रूम बहुत अच्छा है। मतलब वो हॉस्टल स्कूल वाली फील है, जैसे स्कूल में जाया नहीं करते थे, बनाया हुआ है। हाँ हाँ। घर की सब लेडीज़ एक एक करके अंदर रेडी हो रही थी और टाइम बहुत कम था, मुझे जल्दी से वेन्यू जाना था, इसलिए मैंने बाहर बैठ के अपना मेकअप भी स्टार्ट कर लिया और दीदी को बोला, दीदी आओ जल्दी से मेरा दुपट्टा लगा दो। और ये हमारे चंदू दादा, सबसे ज़रूरी ड्यूटी एक तरह से देखी जाए तो इनकी थी कि हम सबको हमारे जो कपड़े हैं टाइम पे आयरन करके देना, ताकि हम टाइम पे रेडी हो सकें और हम जा सकें अपनी रस्मों में। बहुत लेट हो गया, अभी मैं भागूंगी, मैं हो गई हूँ रेडी, मैं भागूंगी। ये आज फिर टुक टुक की सवारी। यस, पहुंच गई मैं निकाह के वेन्यू पे। और ये पूरा जो वीडियो है डिटेल में आपने शोएब के व्लॉग में देखा है, एक छोटी सी झलक मेरे व्लॉग में भी है ना। और ये आ गई हमारी दुल्हन, यहाँ हम इसे बहुत संभाल के उतार रहे थे, उसका वेल सेट कर रहे थे। ये चली दुल्हन अपने दूल्हे का स्वागत करने के लिए। आ गए हमारी सभा के दूल्हे साहब, और अब इनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल जब इन दोनों ने एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी में कबूल किया। सब लोग बहुत खुश, बहुत बहुत खुश, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से हुआ। बट एट द सेम टाइम हम सब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, बहुत ज़्यादा। हर कोई एक दूसरे से छुप कर इमोशनल होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आंसू रुके ही नहीं, क्या करें। इन दोनों का रिंग एक्सचेंज भी हुआ, और उसके बाद जो छोटी मोटी रस्में होती हैं निकाह के दिन पे करने वाली, वो सब हुई, फ़ोटो ऑप्स हुए, और फिर आया विदाई का वक्त, जो आपने डिटेल में शोएब के व्लॉग में देखा है। मेरे व्लॉग में फिर से बस एक झलक।
इस मोमेंट के बाद, विदाई के बाद, हम सब एक अलग जोन में थे। हर कोई बहुत हैवी हार्ट के साथ था, हर कोई रो रहा था, लेकिन एट द सेम टाइम हर किसी के मन में ये बात थी कि अगर मैं रोऊंगा या अगर मैं रोऊंगी तो सामने वाले को कौन संभालेगा। तो शोएब टुक अ कॉल कि शोएब ने बोला कि मैं दिप्पी कुछ देर वेन्यू पे ही रहता हूँ, वहाँ पे काफ़ी सारे काम भी निपटाने थे इसीलिए। एंड अगर शोएब रोते हुए पापा के सामने चले जाते तो पापा नहीं रुक पाते। अम्मी हैट्स ऑफ, मतलब अम्मी पापा के सामने पहुंचने के बाद उन्होंने एक आंसू नहीं बहाया है। वो वहीं पे सोफे पे चुपचाप बैठी हुई थी, मुस्कुरा रही थी धीमी धीमी से। पापा थोड़ा रोए, बट क्योंकि वहां पे उस वक्त कोई नहीं रो रहा था, बच्चे रेहान, रिजा, सारा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। उन लोगों ने घर पहुंचते ही रेहान पापा से बात करने लगा, रिजा, सारा वहीं बैठ गए, कुछ कुछ बातें हो रही हैं। फिर मैं भी नहीं रोई, मैं बिल्कुल एकदम चुप हो गई। सो यू नो ऑल दैट हम सब ने, एंड ऑनेस्टली उस सिचुएशन में किसी का भी ये कैमरा का तो ध्यान, मतलब वो तो दूर दूर तक आया ही नहीं, बट वो मोमेंट्स एज अ फैमिली मेरे लिए बहुत प्रेशियस है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि हम सब एक दूसरे को कितना ज्यादा वैल्यू करते हैं। एंड देन द नेक्स्ट मॉर्निंग एक रस्म होती है कि जो घर की लेडीज हैं, तो जैसे बेटी खाला, नाजा खाला, रिजा, सारा, मैं, मुमानी, हम सब मिलके सबा के घर गए सुबह नाश्ता लेके। एंड वो सुबह मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा इमोशनल थी, क्योंकि जब मैं रेडी हो रही थी, जब मैं नहा रही थी, उसी वक्त से मेरा मन है ना हैवी होना शुरू हो गया था। यू नो, इट्स जस्ट द थॉट, जस्ट द फैक्ट कि कल तक जो घर की बच्ची रही है, आज वो, मैं उसके घर जा रही हूँ। शीज, यू नो, एक पल में शी इज इन अ डिफरेंट हाउस, वो वहीं पे रहने वाली है। इनफैक्ट अगर आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हो तो मैंने आज ये पोस्ट भी किया है, एंड ये कैप्शन भी मैंने एग्जैक्टली यही लिखा है, क्योंकि ये मोमेंट मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल था। मैं बहुत खुश थी कि मैं सबा को उस एक न्यू लाइफ में देख रही हूँ। यू नो, सडनली मुझे उस दिन सबा को जब मैंने सुबह देखा तो आई कुड सी द ट्रांसफॉर्मेशन इन हर। मतलब मुझे अब वो मेरी छोटी जो सबा जो घर पे रहती थी उससे चेंज होके मुझे वो एक लड़की दिखाई दे रही थी जो कि न्यूली मैरिड है, जो अपने ससुराल में है। देयर वाज अ सडन चेंज इन हर एंड इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। लेकिन उस दिन मैंने शायद 20-30% या 50% मैंने वो फीलिंग्स सबा की विदाई से लेके उस दिन तक मैंने वो फीलिंग्स एक्सपीरियंस की हैं जो शायद एक माँ एक्सपीरियंस करती होगी जब हर डॉटर लीव्स हर हाउस और फिर वो किसी और घर को बिलोंग करती है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि मायके से पूरा रिश्ता टूट जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट यू नो it's that feeling, it's just that कि okay, अब सबा उस घर की बहू है, अब वो वहाँ belong करती है। So it's that, and for me जब से मैं इस घर में आई हूँ, शोएब ने हमेशा सबा को एक बच्चे की तरह रखा है। वो शोएब के लिए आज भी बच्ची है, हमेशा रहेगी। लेकिन मेरे लिए भी जब से मैं इस घर में आई हूँ, मेरे लिए वो छोटी बच्ची रही जो बहुत नाइव थी, बहुत इनोसेंट। वो आज भी मुझे बहुत प्राउड फील होता है सबा को लेके एक कॉन्टेक्स्ट में कि उसकी इनोसेंस आज भी इंटैक्ट है। शी इज evolved a lot in terms of her personality, in terms of a lot of things, लेकिन उसकी वो जो साफ दिल है और उसका जो इनोसेंस है वो आज भी इंटैक्ट है। इस बात को लेके मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ। एंड हर तरीके से बहुत सारी चीज़ें मुंबई में आने के बाद ऐसी थी जो मैंने उसे सिखाई है और उसने बहुत ओपन हार्टेडली सीखी है। और सबा ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत 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 सारा। सो इतनी प्यारी लड़की के लिए उसकी शादी स्पेशल बनाना तो बहुत ज़रूरी था, है ना, था ना। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट शी इज़ हैप्पी। उसको हर एक चीज़ जो भी मैरिज में उसके लिए, उसकी खुशी के लिए जो भी अरेंजमेंट्स की गई थी वो पूरी तरह से वसूल हुई। क्योंकि मुझे स्टार्टिंग फ्रॉम द छत की हल्दी टिल द वलीमा मुझे सबा सिर्फ स्माइल करते हुए दिखाई दी। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए था। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में अपने बहुत पहले जब मेरी प्रिपरेशन चली थी तब बोला था कि
हर एफर्ट, हर एक चीज सिर्फ इसीलिए है ताकि वो खुश रहे। मुझे अभी भी याद आ रहा है कि जब हम वो हल्दी बारात में कॉन्फिटी ब्लास्ट में उसकी एंट्री करवा रहे थे, शी जस्ट लुक्ड एट मी एंड शी सेड ये बहुत अच्छा है। वो मोमेंट, फिर जब हमने कोल्ड पायरोस में उसकी एंट्री करवाई तब भी मुझे वहां उससे बैठ के बोला ये बहुत अच्छा था। सो ऑल दैट, मतलब सारी मेहनत सब वसूल हो गया, सब कुछ थकान नहीं लग रही, कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि हमारी गुड़िया खुश है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। इसी तरह वो हमेशा खुश रहे, बहुत 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 ज़्यादा पीसफुल रहे, यही दुआ है। सबा और सनी दोनों एक साथ बहुत खुश रहें। लेकिन अभी पार्टी कंप्लीट नहीं हुई है, मुंबई की रिसेप्शन अभी बाकी है। सो उसकी तैयारी हम शुरू करेंगे कल से। काफी तैयारी हो चुकी है, जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन है वो शुरू करेंगे कल से। आप सब ने बहुत प्यार दिया है सबा की शादी की पूरी सीरीज को। सबा और सनी को बहुत सारी दुआएं दी हैं, ऐसे ही उन्हें दुआएं देते रहिएगा कि वो अपनी जिंदगी के इस नए सफर में बहुत खुश रहें। एंड लव यू ऑल।